इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो लेडी सिंघम जिन्होंने सबसे पहले दबोचा विकास दुबे को जब वो महाकाल मंदिर में था और उसकी आइडेंटिटी सबसे पहले जब डिस्क्लोज हुई। रूबी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ये महाकाल सुरक्षा अधिकारी हैं, महाकाल मंदिर में उस वक्त मौजूद थी जब विकास दुबे की पहचान उजागर हुई और इन्होंने ही सबसे पहले विकास दुबे को उस वक्त पकड़ा। आपको देखते ही पहचान में आ गया था यही विकास दुबे है या फिर पूछताछ की गई उसके बाद? मुझे चूँकि सबसे पहले 7:15 7:30 के आसपास मेरे क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, हमारी एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी की, जिसकी मैं प्रभारी हूँ। तो क्यूआरटी टीम का काम है कि चोर उचक्कों को यहाँ आसपास असामाजिक तत्वों को पकड़ना। तो वो राउंड पे जब थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि मैडम एक फूल वाले का ऐसा कहना है कि उसने विकास दुबे जैसा कोई संदिग्ध देखा है, उसका फ़ोन आया है। फूल वाले ने मेरी टीम का ही एक और सदस्य राहुल शर्मा, उसको कॉल किया था। तो फिर जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि देखो, अभी जब तक अपन श्योर नहीं हो जाते तब तक तुम लोग उसको पकड़ना नहीं, कोई पूछताछ नहीं करना, क्योंकि वो बाहर ही रोड पर घूम रहा था तो वो कुछ भी कर सकता था। तो मैंने उनको बोला कि तुम बस दूर से उसको वॉच करो। तो हमारी टीम को मैंने उसके पीछे लगाया और फिर मेरी टीम उनको वॉच करती रही। उसने 250 का टिकट लिया और उस शंख द्वार से अंदर उसने एंट्री करी। तब तक भी हमने उसको कुछ नहीं किया। शंख अपने ही नाम से टिकट लिया या किसी और फर्जी नाम से उसने टिकट लिया था? वीआईपी वाला जो 250 वाला पर्ची है? नहीं, नाम से टिकट नहीं होता है। 250 वाला कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, उसमें नाम नहीं होता है। तो वहाँ पे फिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बोला तुम फ़ोटो खींच के भेजो। तो चूंकि वो लोग डिस्टेंस बनाए हुए थे, उन्होंने दूर से एक फ़ोटो धीरे से उसका लिया। तो जो फ़ोटो उन्होंने भेजा उसमें उसका हुलिया बदला हुआ था, उसने बाल छोटे करा रखे थे, उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और मास्क लगा रखा था और वो दुबला लग रहा था थोड़ा। तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था कि ये विकास दुबे है। तो भी फिर हमने उसको टीम को बोला कि आप बस पीछे लगे रहो, अभी आपको कुछ नहीं करना है जब तक अपन श्योर नहीं हो जाएं। तो फिर मैंने उसकी, जब तक वो उसने दर्शन किए उतनी देर में मैंने गूगल सर्च किया उसकी पुरानी फ़ोटो, और गूगल सर्च करने के बाद फिर मैंने जो उसके वांटेड पिक्स थे वो देखा। तो उसमें मैंने जूम करके जब देखा तो उसको माथे पर लेफ़्ट साइड में चोट का निशान था। और मैंने जो मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोटो भेजा उससे भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पे लेफ़्ट साइड चोट का निशान था, जिससे मैं एकदम श्योर हो गई कि यही विकास दुबे है। लेकिन मैंने मेरी टीम को नहीं बताया ताकि वो पैनिक ना करें। कैसे उसको नैब किया गया? जब आपने उसकी पहचान देख ली कि उसके माथे पे निशान है, आप निश्चिंत हो गई कि हाँ यही है, संतुष्ट होने के बाद जब आपने उसे पकड़ा तो किस तरीके से, क्या रिएक्शन था उसका जब आपने उसे दबोचा? मैंने तब तक मेरी क्यूआरटी टीम को नहीं बताया था कि मैं श्योर हो चुकी है। मैंने सबसे पहले एसपी साहब को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। एसपी सर ने बोला कि तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वही है। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है अपन चलते हैं। फिर मैं जब पहुँची तब तक मैंने सुरक्षा गार्डों को बोला था कि वो एग्जिट कर रहा था तो आप लड्डू काउंटर पर उसको बिठाइए और प्यार से नॉर्मली, उसको शक नहीं होना चाहिए कि हम उस पर वॉच कर रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं। उसको नॉर्मल आप ऐसे ही पूछिए कि आपका आई कार्ड कहाँ से आप आए हैं। तो यूँ ही उन्होंने उससे पूछा लड्डू काउंटर पर बिठा के कि भाई साहब जरा थोड़ा सा इधर आना, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम शुभम है। तो बोले आप आई कार्ड दिखाइए। तो उसने ऊपर वाली जेब से आई कार्ड निकाला और दे दिया, जो कि नवीन पाल नाम का था। तो उसका, और उससे पूछा फिर कि ये तो आपका फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था, ट्रेवल कर रहा था वहां से यहाँ तक? हाँ जी, वो फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था और बहुत मतलब दबंगाई से घूम रहा था। उसको थोड़ा भी कुछ भी आपने पकड़ा तो क्या बात की उसने आपसे, मतलब क्या बोला? क्या वो आसानी से मान गया कि वो विकास दुबे है या फिर जो उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसके बाद? नहीं, उसने नहीं माना कि वो विकास दुबे। उसने यही बोला कि मैं शुभम हूँ, मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली से आया हूँ, बस से आया हूँ और मैं दर्शन करने आया हूँ। तो जब हमने उससे कढ़ाई से पूछताछ करी तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया। तो फिर जब उसने अचानक वो चिल्लाने लग गया कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, और उसने हमारे गार्ड का वो नेम प्लेट और घड़ी भी तोड़ दी, हाथापाई करने की कोशिश करी। तब तक मैंने और एसपी साहब यहाँ पे थाने पे आए और टीम को, जब तक पुलिस चौकी पे को भी इन्फॉर्म किया, चौकी के लोग वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं तो पुलिस वाले होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसने कबूला, फिर चौकी में आने के बाद कबूला कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ? नहीं, उसने वहीं पर लड्डू काउंटर पे ही कबूल लिया था। और फिर चौकी से हम लोग उसको यहाँ पर लेके आए। फिर मैंने यहाँ पर भी उससे पूछताछ करी तो फिर उसने कबूल लिया और फिर यहाँ से हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए साहब आ गए, फिर अगले की कार्रवाई की। तो मन में कुछ तो डर रहा होगा, इतना दुर्दांत अपराधी 8 पुलिस वालों को उसने मारा, उसको आपने खुद ही जा करके दबोचा मंदिर परिसर के अंदर से? नहीं, थोड़ा सा जब हम उसको यहाँ से बैठा के ले जा रहे थे तब मुझे थोड़ा ज़रूर लगा था, क्योंकि उसको कुछ भी भय नहीं था। बोले कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है और मैं तो मैंने बोला कहाँ से आ रहे हो तुम? तो बोले कि मैं तो अभी स्नान करके आ रहा हूँ। और उसने ये भी बताया कि साथ में वो ड्राइवर है जो वेट कर रहा है बाहर उसका, वो वाइट कलर की बोलेरो से आया हुआ है। तो आपको लग रहा है कि वो धमकी तब भी दे रहा था क्या, वो पकड़ने के बाद भी?
नहीं, उसने धमकी जैसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ उसकी जो बात करने का टोन था वो ऐसे जूना जपटी कर रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था।